Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे डेली जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने कल अभी एक कोर्स अपलोड किया है RRB JEE के 1-लाइनर साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो वो कोर्स जरूर देखिएगा आप लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RRB JEE और भी अदर एग्जाम्स के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा, यानी कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC। तो इसके द्वारा ये मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें इस बार की थीम की, क्योंकि जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है I am and I will। क्या रखी गई है? I am and I will। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष लगभग 9.6 मिलियन लोग कैंसर की वजह से मर जाते हैं। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है कैंसर। तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है ये दिवस, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि UICC यानी कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा ये मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में हुई थी स्थापना UICC की। क्लियर है? तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको कैंसर दिवस से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के 25वें उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया? तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं और 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। तो 25वां उच्च न्यायालय भवन यानी कि उस हाई कोर्ट का जो भवन है उसका उद्घाटन किया गया अभी हाल में। तो उसका उद्घाटन किसने किया है? जस्टिस रंजन गोगोई ने, जो कि हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जस्टिस रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये। इन्होंने ही उद्घाटन किया भारत के 25वें उच्च न्यायालय भवन का, जो कि है आंध्र प्रदेश में। अब 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के इस 25वें उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो वो बने हैं छागरी प्रवीण कुमार, ठीक है। मैंने बताया ये आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, ये रहा आंध्र प्रदेश, मैप में आपको दिख रहा होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अभी भी हैदराबाद, बाद में हो जाएगी अमरावती, ठीक है। अमरावती प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश के CM की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू हैं यहाँ के CM, और चंद्रबाबू नायडू ही हैं भारत के सबसे अमीर CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी वही हैं जो कि तेलंगाना के गवर्नर हैं, ESL नरसिम्हन, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? छागरी प्रवीण कुमार। इतना आपको आंध्र प्रदेश से पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी पहले रैंक पर है? तो ICC की ODI बल्लेबाजी रैंकिंग आई है महिलाओं की, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की। तो उसमें फर्स्ट रैंक पर हैं स्मृति मानधाना। कौन है? स्मृति मानधाना है पहले पोजीशन पर ICC की ODI रैंकिंग में। क्लियर है? अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड से। तो 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें एक शतक और एक में 90+ स्कोर किया था स्मृति मानधाना ने। तो इस वजह से रैंकिंग में सुधार हुआ और ये पहले पोजीशन पर पहुंच गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ICC की। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ICC का मुख्यालय होता है दुबई में। ICC के अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर शशांक मनोहर, और ICC के CEO अभी नए नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? मनु साहनी, ठीक है। ICC के CEO हैं मनु साहनी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नागरिक विधेयक के विरोध में पद्म पुरस्कार लौटाया? तो अभी हाल ही में नागरिक विधेयक के विरोध में पद्म पुरस्कार लौटा दिया है मणिपुर के फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा ने। किसने?
अरिबम श्याम शर्मा ने, इन्होंने अपना लौटा दिया है पद्म पुरस्कार। इनको पद्म पुरस्कार मिला था सन 2006 में। कब मिला था? सन 2006 में इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था। ये फिल्म मेकर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में अपना पद्म पुरस्कार लौटा दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के किस व्यक्ति को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में नीलांबर आचार्य को, जो कि नेपाल के पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं, इनको भारत देश का राजदूत चुना गया है। ठीक है, तो ये नेपाल के भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? नीलांबर आचार्य, जो कि नेपाल के पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनको वहाँ की राष्ट्रपति यानी कि विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे दीप कुमार उपाध्याय। कौन थे? दीप कुमार उपाध्याय, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो ये इससे पहले थे नेपाल के भारत में राजदूत। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेपाल की। इमेज में देखिए, ये रहा भारत के ऊपर नेपाल। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। नेपाल के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के करंट टाइम पर पीएम हैं केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। वहीं नेपाल की मुद्रा का नाम होता है नेपाली मुद्रा। क्लियर है? इतना आपको नेपाल से भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी अकादमी ब्रिज 2019 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईसीटी अकादमी ब्रिज 2019 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया है इसका उद्घाटन। और उद्घाटन किया किसने है? तो तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर एम मणिकंदन। कौन है? डॉक्टर एम मणिकंदन। तो उन्होंने ही किया है इसका उद्घाटन, आईसीटी अकादमी ब्रिज 2019 सम्मेलन का। ठीक है, इसमें थीम क्या रखी गई है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है मैं नेक्स्ट डे की वीडियो में लास्ट डे का क्वेश्चन पूछ लूँ, तो इस वजह से थीम आप लोग जरूर नोट करके रखा कीजिए। तो थीम रखी गई है फॉस्टेरिंग इंडिया फॉर इंडस्ट्री 4.0। क्या रखी गई है? फॉस्टेरिंग इंडिया फॉर इंडस्ट्री 4.0। ये इस बार का 37वां संस्करण था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका आयोजन किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, अब तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु के बारे में भी जान लीजिए। मैप में देख लीजिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। तमिलनाडु के करंट टाइम पर सीएम हैं ई.के. पलनीस्वामी और तमिलनाडु के करंट टाइम पर गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु आता है मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत। तो मद्रास हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं वी.के. ताहिलरा मानी। कौन है? वी.के. ताहिलरा मानी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? तो 100 T20 क्रिकेट खेलने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन सना मीर। मैंने कहा पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन, ये पाकिस्तान की पूर्व महिला कैप्टन रह चुकी हैं और काफ़ी समय तक रही थी। ठीक है, सना मीर पाकिस्तान की हैं। ये 33 वर्षीय खिलाड़ी हैं। 2005 में इन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है, तो 2005 से ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रही हैं। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही हैं सना मीर, और ये अभी हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला बन चुकी हैं। ठीक है, अब ये पाकिस्तान की हैं, तो मैप में देख लीजिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तान के करंट टाइम पर पीएम हैं इमरान खान। पाकिस्तान की मुद्रा होती है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। मैंने आपको कई बार बताया है कि नेशनल असेंबली और भी कई देशों की संसद का नाम होता है। उन देशों के नाम हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। अगर आप लोग लगातार 10 दिन भी करंट अफेयर वीडियो देख लोगे तो आपके अंदर करंट अफेयर के लिए एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको जो करंट अफेयर से डर लग रहा होगा वो इसके बाद नहीं लगेगा। तो इस वजह से डेली रेगुलर आप लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर वीडियो जरूर देखा करो। और इसके साथ ही मैं आरआरबी की सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ। आरआरबी एग्जाम्स पर फोकस्ड कई सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ और ला भी रहा हूँ लगातार। तो इस वजह से इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उन देशों के नाम जिनकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो है पाकिस्तान की, मॉरिशस की, इराक की, दक्षिण कोरिया की, वियतनाम की, जॉर्डन की और फ्रांस की। ठीक है, तो इतने देशों के भी नाम आप लोग रिवाइज कर लिया करो। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला है किस राज्य ने पूर्व चैंपियन पंजाब रॉयल्स को हराकर PWL 4 का खिताब जीत लिया? तो अभी हाल ही में हरियाणा की टीम ने, जिसका नाम है हरियाणा हैमर्स, तो हरियाणा हैमर्स ने पूर्व चैंपियन पंजाब रॉयल्स को हरा दिया है PWL 4 में। PWL मतलब प्रो रेसलिंग लीग। तो प्रो रेसलिंग लीग में पंजाब रॉयल्स को हरा दिया है हरियाणा की टीम ने, हरियाणा हैमर्स की टीम ने। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया पंजाब रॉयल्स पूर्व चैंपियन भी रह चुकी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। PWL 4 का आयोजन कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है।
तो PWL4 का आयोजन हुआ गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के इंडोर स्टेडियम में हुआ है इसका आयोजन, PWL प्रो रेसलिंग लीग। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तीसरे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है तीसरे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन। मैं 2 बार क्वेश्चंस को इसलिए रिपीट करता हूं जिससे आपके माइंड में क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सेटअप हो जाएं और आप क्वेश्चंस ना भूलें, क्योंकि ऑप्शंस याद रह जाते हैं, कई बार आंसर याद रह जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आप भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन से। तो ये इस बार का तीसरा आयोजन था। इसमें आसियान की 10 कंट्रीज शामिल थी और इसका आयोजन हो रहा है भारत के विदेश मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से। ये शुरू हुआ है 3 फरवरी से और चलेगा 6 फरवरी तक। ठीक है, और इस बार के आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थीम है कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। क्या है? कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये है इस बार के आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की थीम। इसका आयोजन हो रहा है असम के गुवाहाटी में। अब असम आया है तो असम के बारे में भी जान लीजिए। असम की राजधानी होती है दिसपुर। असम के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के करंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं, तो इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ा रहता है और मैं अगले दिन और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करता हूँ। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलंबिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? देखिए अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि भारत में नेपाल का राजदूत किसे बनाया गया। अब ये है कोलंबिया में भारत का राजदूत किसे बनाया गया। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। कोलंबिया में भारत का राजदूत अभी हाल ही में बनाया गया है संजीव रंजन को। किसे? संजीव रंजन को बनाया गया है कोलंबिया में भारत का राजदूत। ये वर्तमान में अर्जेंटीना के राजदूत हैं। इनको नियुक्त किया गया है अब कोलंबिया में। ठीक है, अब ये कोलंबिया के होंगे राजदूत संजीव रंजन। ओके, ये 2006 से 2009 तक मॉरिशस में भारत के उप उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक? 2006 से 2009 तक। ठीक है, ये रह चुके हैं मॉरिशस में भारत के उप उच्चायुक्त। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था तमिलनाडु के किस शहर ने अभी हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड जीता है? तो तमिलनाडु के 2 शहरों को मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड, मदुरै और शिवकाशी को। यानी उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद था इस बार के विश्व वेटलैंड दिवस का विषय क्या रखा गया था? तो विषय रखा गया था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है फुटबॉल में जापान अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? तो फुटबॉल में जापान अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? अगर आप कल की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस बैंक के CEO कौन है? मैं समय समय पर CEO आपको याद दिलाता रहता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे के माध्यम से। तो जितने भी बैंक हैं उनके CEO के नाम आपको याद होने चाहिए। ये जो बैंकें हैं, एस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सब बैंकें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वजह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप नए हो तो इस वीडियो की PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.